उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जी हां, देश के साथ साथ अब प्रदेश में भी लगातार कोरोना काल में ब्लैक फंगस भी दस्तक दे रहा है। ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की मौत हुई है। ब्लैक फंगस के 15 नए मरीज भी सामने आए हैं। एम्स अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है और आपको ये बता दें कि अभी तक एम्स अस्पताल में 61 ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ चुके हैं और देखा यह जा रहा है कि ज्यादातर ब्लैक फंगस का संक्रमण अभी तक केवल उन्हीं मरीजों में देखने को मिल रहा है जिन्होंने हाल फिलहाल में या तो कोरोना से रिकवरी की है या फिर जिनका कोरोना का इलाज चल रहा है। अब पहले से ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बेहद दबाव था कोरोना काल के चलते। अब कोरोना काल में एक और महामारी की दस्तक ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ा दिया है और देखने वाली बात यह भी है कि राज्य में ईएनटी डॉक्टर यानी कि कान, नाक और गले के डॉक्टर्स की हर जगह पर उपलब्धता नहीं है। बहुत सी जगह पर वैकेंसी भी खाली है। ऐसे में अगर अलग अलग जिलों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आते हैं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ब्लैक फंगस की दवाई की कालाबाजारी रोकने को लेकर अब दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश ने इसको लेकर आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और एम्फोटेरेसिन के इस्तेमाल को लेकर एसओपी जारी की गई है। डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर और राज्य सरकार के संस्थानों में ही ये दवाई मिलेगी। सिर्फ वर्किंग आवर्स में ही इस दवाई की सप्लाई होगी। डर इस बात का बना हुआ है कि कोरोना काल में ब्लैक फंगस की दवा की भी कहीं कालाबाजारी न होने लगे। जी हां, ब्लैक फंगस की दवा बाजार में उपलब्ध है लेकिन कालाबाजारी का एक खौफ बना हुआ है, इसीलिए केवल सरकारी संस्थानों में ये दवाई मिलेगी और केवल वर्किंग आवर्स के दौरान ये दवा मिल सकेगी। चलिए, खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए खबरें अभी तक के उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए राव शफात, कोरोना काल में ब्लैक फंगस की दस्तक ने डरा दिया है। ऐसे में शासन प्रशासन सतर्क हो गया है और ब्लैक फंगस की दवा को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर ब्लैक फंगस की क्या स्थिति फिलहाल प्रदेश में बन रही है? सरकार कितनी सचेत है? प्रशासन कितने कड़े कदम उठा रहा है? अभी देखिए, एक बड़ा खतरा बन के आया है ब्लैक फंगस और क्योंकि उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं आपकी थोड़ा सा बहुत बेहतर नहीं उनको कहा जा सकता अगर रूरल की बात करते हैं, दूरस्थ इलाकों की बात करते हैं और क्योंकि ईएनटी के जो डॉक्टर हैं वो हर जगह उपलब्ध भी नहीं होते, तो इसके इलाज के लिए बड़े अस्पतालों का ही रुख करना पड़ता है। अभी पिछले हफ्ते तक की बात करें तो ये संख्या थोड़ी कम थी, करीब 48 की थी, लेकिन अब 60 से ऊपर जा पहुंची है। हालांकि कुछ उत्तर प्रदेश के मरीज भी लगातार उत्तराखंड का रुख करते हैं। ऋषिकेश एम्स में उनका इलाज चल रहा है और उत्तराखंड के मरीज भी यहीं पर इलाज करा रहे हैं। तो करीब ये संख्या 61 तक जा पहुंची है। कुछ मौत भी हुई है ब्लैक फंगस से, लेकिन अगर सही समय पर इसका इलाज हो जाए तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। राज्य सरकार लगातार नजर बनाए हुए है, एडवाइजरी जारी कर रही है और एम्स ऋषिकेश की बात करते हैं तो अलग से एक न्यूकर वार्ड भी तैयार किया गया है जिसमें तमाम सुविधाएं हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और 15 सदस्यों की जो डॉक्टरों की टीम है वो उसमें अलग से तैनात की गई है। जी तो देखिए राव शफात, इस वक्त हमारे साथ एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर जुड़े हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, ये अमित इनका नाम है। देखिए अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। देखिए कोरोना काल में ब्लैक फंगस ने दस्तक दी, अब लोगों में डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है कि आखिर इस बीमारी से बचा कैसे जाए, लक्षण क्या होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासनिक तौर पर कितनी तैयारी की गई है इस बीमारी से निपटने के लिए? गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर अमित बोल रहा हूँ एम्स ऋषिकेश से। जी सर, बताइए। हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे अलग से हमने एक ये म्यूकोर, जिसे हम म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, उसके लिए स्पेशल वार्ड क्रिएट किया है जी, जिसमें हमारे पास अभी 60 बेड्स हैं और 60 बेड्स के सभी पेशेंट्स हैं उसपे, सभी म्यूकोरमाइकोसिस के हैं। और आगे प्लान है कि अगर और मरीज इस संख्या में बढ़ते हैं तो और हम अपने बेड्स को बढ़ाएंगे, कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। इसके लिए साथ ही में हमने क्या किया है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बना रखा है जी, तो जिसमें मेडिसिन स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन सभी मिलके एक साथ पेशेंट की टोटल पेशेंट केयर में सभी एक साथ हिस्सेदारी लेते हैं जी जी। तो जिस तरह से देखिए ब्लैक फंगस की एंट्री हुई है कोरोना काल में, पहले से लोग डरे हुए थे कोरोना को लेकर, अब ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। हाल फिलहाल में जो मरीज आपके सामने आए हैं जिन्हें आपने देखा होगा, क्या केवल वही मरीज हैं जिनकी कोरोना से रिकवरी हुई है या जो अभी कोरोना से जूझ रहे हैं? देखिए अभी पास हमारे पास जो भी मरीज आ रहे हैं
तो उसमें से कुछ मरीज अभी भी कोरोना से ग्रसित हैं जी, और कुछ मरीज हैं जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जो मरीज ठीक हो चुके हैं कोरोना से, उन्होंने एक स्टेरॉइड जो होता है जी, उनका काफी यूज हुआ है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर खराब हो जाती है। जी, तो एक वो बहुत कॉमन कारण है इस बीमारी होने का। जी। तो हमारे पास अभी दोनों पॉपुलेशन आ रही हैं, जो कोरोना से ग्रसित हैं और जो कोरोना से ठीक हैं। तो दोनों तरीके के मरीज हमारे पास अभी आ रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह से आपने ही बताया कि स्टेरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल हुआ था, क्या कहीं ना कहीं हम ये माने कि कोरोना के इलाज के दौरान स्टेरॉइड का जो इस्तेमाल है वो बेतहाशा हो रहा है? नहीं, देखिए, स्टेरॉइड का जो यूज है वो मुझे लगता है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर के जब तक डॉक्टर आपको एडवाइस ना करे तब तक उसको नहीं लेना चाहिए। जी। लेकिन अब ब्लैक फंगस को लेकर लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। ऐसे में प्रशासन क्या कुछ ऐसे कदम नहीं उठा रहा कि लोगों को जागरूक किया जाए, बीमारी के शुरुआती लक्षण दिखने पर ही अस्पताल पहुंचा जाए? क्योंकि देर होने पर तो देखिए सर्जरी तक की नौबत आ रही है इस बीमारी में। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए जो एम्स ऋषिकेश का प्रशासन है, उन्होंने हमारी एक सोशल आउटरीच सेल होती है जो गांव-गांव में जाके, वो पहले भी कोरोना के लिए लोगों को चेतित करती थी, उनको बताते थे कि आप कैसे इससे बच सकते हैं। वही टीम है अब गांव-गांव में जाके लोगों को बता रही है कि आप कैसे इससे प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्या क्या आपको चीजें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। तो वो हमारा जो प्रिवेंशन एस्पेक्ट है, तो हमारा सोशल आउटरीच सेल है, वो डे 1 से ही इस चीज के लिए एक्टिव हो गया है। देखिए अमित जी, एक और बात आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि अब जितने भी मरीज सामने आ रहे हैं, क्या उनमें बेहद गंभीर लक्षण हैं? क्या सर्जरी तक की नौबत आ रही है? क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से ब्लैक फंगस के ऐसे केस सामने आए, किसी की आंखें निकाली गई, किसी का ऊपर का जबड़ा ही निकाल दिया गया। देखिए, ये डिपेंड करता है कि मरीज हमारे पास किस स्टेट में आया है। जी। अभी क्या हुआ है कि हमारी जो सोशल आउटरीच सेल है, उन्होंने बहुत इस बीमारी के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया है जी। और मीडिया और न्यूज के माध्यम से भी लोगों को इस परेशानी के बारे में पता होना शुरू हो गया है। तो अब हमारे पास अर्ली स्टेज में जो पेशेंट हैं वो आने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें मीडिया का मैं हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस बीमारी को के बारे में जागरूक कराया लोगों को, और मरीज जितना जल्दी हमारे पास आ जाता है तो उसके ठीक होने के चांसेस उतने अच्छे हो जाते हैं। जी, तो जितना जल्दी हो सके अगर बीमारी को पकड़ा जाए तो इलाज संभव है, और ये जरूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए, और सरकार भी इसको लेकर, प्रशासन भी इसको लेकर लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमित, खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि फिलहाल कोरोना काल में ब्लैक फंगस की एंट्री ने दहशत पैदा कर दी है, लेकिन शासन प्रशासन अब इस बीमारी को लेकर सतर्क है। देखिए आशुफात, अभी हमने एम्स के डॉक्टर से बातचीत की, उनका कहना है कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी समस्या ये भी पेश आ सकती है राशफात की, क्या पूरे प्रदेश में ENT के डॉक्टर मौजूद हैं? क्योंकि देखिए हर जिले से कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हर जिले से केस सामने आने शुरू होंगे लेकिन डॉक्टर्स की कमी से जूझना पड़ेगा मरीजों को? देखिए, आपकी राज्य सरकार इस खतरे को भांपते हुए पहले से ही अलर्ट पर है, क्योंकि देखिए केंद्र की ओर से निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि ये महामारी है। अब अलग अलग जो राज्य हैं, अगर हिमाचल की बात करें, दूसरे प्रदेशों की बात करें, तो उन्होंने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है 1 साल के लिए। लेकिन उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो पहले से ही राज्य सरकार इस खतरे से अवेयर थी, उसको पता था कि ब्लैक फंगस बढ़ सकता है। क्योंकि जब 3 से 4 केस उत्तराखंड के अंदर थे, आज तो 61 केस है, तो पहले से ही राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी थी। और ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने स्वास्थ्य विभाग से कहा था कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जो दूरस्थ के इलाके हैं वहां पर भी अगर इस तरह के कोई केसेस आते हैं तो डॉक्टर अवेलेबल रहे। अभी देखिए एम्स के जो डॉक्टर हैं बहुत शिद्दत के साथ, बहुत अच्छे समर्पण के साथ लोगों का इलाज कर रहे हैं, और यही वजह है कि बहुत बड़ी संख्या में ब्लैक फंगस के वहां पर रोगी इलाज करा रहे हैं। लेकिन मौत की अगर संख्या की बात करते हैं तो वो बहुत कम है। तो डॉक्टर अच्छे तरीके से इलाज करें, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि ENT के डॉक्टरों की बहुत कमी है उत्तराखंड के अंदर। और सबसे अहम बात यह कि दूरस्थ के इलाकों को शहरों का रुख करना पड़ेगा, तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में डॉक्टरों का होना बेहद जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया राशफात, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना काल में ब्लैक फंगस की दस्तक ने डरा दिया है, लेकिन शासन प्रशासन अब ब्लैक फंगस को लेकर सजग है और लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।